नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको अंक शास्त्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अंक शास्त्र क्या है? आपको ज्योतिष में कुंडली बना करके और लग्नों का निर्धारण करके आपके ग्रहों को बैठा करके 12 खानों में आपका फलित किया जाता है। जीवन की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं हम कुंडली से उसको देखते हैं। उसी प्रकार अंक शास्त्र भी होता है। 1 से लेकर के 9 तक अंक में सारी सृष्टि समाहित हुई है। तो मूल अंक का निर्धारण कैसे होता है इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। और भाग्यांक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, आपका जन्म आप सूर्य से प्रभावित हैं। सूर्य अंक आपका है। जैसे आपके पास कुंडली नहीं है, आपको सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ पता है, मैं इतनी तारीख मेरा जन्म हुआ है, तो आपका मूल अंक क्या होगा? कितनी तारीख को आपका जन्म है? 25 को है, 26 को है, 17 को, क्या आपका जन्म है? कैसे आप मूल अंक निकालेंगे इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। देखिए, आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है और 10 तारीख को हुआ है, तो आपका एक मूलांक होगा। आपका सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा होता है। आप सूर्य के स्वभाव से प्रभावित होंगे। शासन करने की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी। किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति होगी। जो सूर्य के गुण होते हैं, जैसे कुंडली में मैं आपको सूर्य ग्रहों के गुणों के बारे में भी बताई हूँ, तो उससे आप इसको मिला सकते हैं कि आपकी क्या स्वभाव है। जो सूर्य का नेतृत्व करने की क्षमता होती है, राजा होता है सूर्य, तो वो गुण आप में होगा। आप किसी के अधीन नहीं रहेंगे। सबको नेतृत्व करने की क्षमता आप में होगी। यदि आपका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को है, तो किसी के अंडर में आप रहने की आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। राजसी स्वभाव आपका होगा। आप जैसे सूर्य का जो एक स्वभाव होता है, प्रवृत्ति होती है, आकाशमंडल में सूर्य का जो स्वभाव बताया गया है, जो ग्रहों का प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, उस प्रकार आपका स्वभाव होगा। तो एक मूल अंक वाला व्यक्ति सूर्य से प्रभावित होता है। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, तो ये एक मूलांक के अंतर्गत आते हैं। और इसी प्रकार एक मूलांक भाग्यांक भी होता है। आपका जो जन्म है, जन्म तारीख, महीना और सन, जो आपका सन है, ये तीनों को आप जोड़ करके जो संख्या आएगी उसको आप लघुत्तम संख्या बना लेंगे। जैसे 17 आया तो उसको हम प्लस करके उसको 8 कहेंगे। 1 और 7 8 हो गया, तो 8 भाग्यांक के आप हैं। इसी प्रकार आपका 19 आया, 20 आया, अगर 2 संख्या आती है तो उसको आप जोड़ करके एक संख्या उसको बना लेंगे। तो ये आपका भाग्यांक भी निर्धारण करता है। भाग्यांक मूलांक में ही अंतर है। मूलांक जो होता है वो आपकी जन्म तारीख होती है, और भाग्यांक जो निकाला जाता है, आपके लकी नंबर जो निकाला जाता है, जो आपके जीवन में सदैव आपका साथ देगा, आपके भाग्य में उन्नति कराने वाला अंक होता है, वो भाग्यांक होता है। तो आपकी तारीख जो होती है, आपकी जन्म तारीख, महीना और सन, ये सबको आप जोड़ देंगे, और जो 2 संख्या आएगी तो उसको हम दोनों को प्लस करके 1 कर देंगे। जैसे 22 हुआ तो हम इसको 4 करेंगे। 2 प्लस 2 4 हुआ। तो इसी तरह भाग्यांक का निर्धारण होता है। इसी प्रकार ये भाग्यांक हुआ। मैं भाग्यांक निकालने के बारे में भी देखिए आपको बता दी। आप अपनी ही मूलांक को भी निकाल सकते हैं। मूलांक तो आपकी जन्म तारीख हुई, और भाग्यांक इसी तरह निकाला जाता है। आपका जन्म चंद्र से कैसे आप प्रभावित है? आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आप 2 मूलांक के व्यक्ति होंगे। मूलांक में आपके चंद्रमा के गुण आप में रहेंगे। आप में कोमलता होगी, किसी को कटु नहीं बोलेंगे, सौम्यता होगी, आपके भावनात्मक आप होंगे, किसी के मन को आहत नहीं करने वाले होंगे। ये 2 मूलांक वाले व्यक्तियों का ये स्वभाव होता है। तो 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, इन तारीखों में जन्म आपका हुआ है, तो आप 2 मूलांक के व्यक्ति हैं। उसी प्रकार 2 भाग्यांक भी होता है। यदि आपका भाग्यांक भी 2 है, यदि आपका मूलांक 2 है और भाग्यांक पूरा जोड़ने पे भी 2 आता है, तो आप प्रबल चंद्रमा के स्वभाव वाले होंगे। आपके भाग्य का स्वामी भी एक होगा, तो ये आपके भाग्य का संकेत देता है। आपकी जन्म तारीख 3 है,
3 तारीख आप जन्म हुआ है, 12 तारीख आपका जन्म हुआ है, 30 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आप 3 मूलांक के व्यक्ति हैं। आपके बृहस्पति के गुणों से आप भरे हुए हैं। आपके शिक्षा प्राप्त करने की आपकी ललक होगी, महत्वाकांक्षाएं आपको बहुत होंगी, शिक्षा के प्रति आप बहुत ललायित होंगे। कहीं भी शिक्षा प्राप्त होगी उसको ज्ञान को बटोरने में लगे रहेंगे, ज्ञान प्राप्त करने में आप हर समय लगे रहते हैं। किसी को सही मंत्रणा देने वाले होंगे, सही ज्ञान देते, सही रास्ते पे उसको ले जाते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं। 3 मूल अंक वाले अपने समय को बर्बाद नहीं करते, अपने योजना से अपने समय को बर्बाद, जहाँ भी रहेंगे उनका एक एम होता है, गपशप नहीं लड़ाते हैं, हर उद्देश्य से कहीं ना कहीं वो अपना समय देते हैं। तो 3 मूल अंक बृहस्पति से प्रभावित होता है व्यक्ति, ज्ञानी होता है, महत्वाकांक्षी होता है। ये थोड़ा मैं उसके बारे में भी आपको बताती जा रही हूँ कि 3 मूल अंक कैसे निकला। आपका जन्म 3, 12 और 30 तारीख को जन्म है, तो आप 3 मूलांक के व्यक्ति हुए। ये मूलांक हुआ। यदि आपके सब जोड़ने पर, सब चीज़ आपने जोड़ा, महीना, आपका जन्म तारीख, आपका जो सन है, तो सब आपने उसको जोड़ा, तो मूलांक जो सबसे लघुत्तम संख्या आई वो आपका भाग्यांक हुआ। यदि आपका भाग्यांक भी 3 है तो आप प्रबल बृहस्पति आपके जीवन में बहुत काम करने वाला ग्रह है। हर जगह आपको गुरु आपकी मदद करेंगे। आपको जीवन में ये अंक आपके लिए सर्वोत्तम लकी नंबर होगा आपके लिए। इस नंबर में कोई काम आप करने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू आपका है, कहीं आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं, तो इन तारीखों में यदि होगा तो इन तारीखों में यदि आपका इंटरव्यू हुआ तो सफलता के संकेत ये तारीख देती है। आपका 4 तारीख जन्म है, 22 तारीख जन्म है, तो आपका 4 मूलांक के आप होंगे। 4 तारीख जन्म है, 22 तारीख जन्म है और 13 तारीख आपका जन्म है, तो आप 4 मूलांक के व्यक्ति होंगे। 4 कैसे हुआ? 4 तो एक सिंगल नंबर हुआ। जब डबल नंबर आता है 1 और 3 तो उसको आप जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 22 को भी जोड़ेंगे, 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 अंक जो है राहु का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति दोस्ती करने में और सूर्य की तरह ही गुण उसके अंदर में होता है। वो भी स्वतंत्र रहने वाला, घूमने का शौकीन और हर समय भ्रमित रहता है। उसका मन एकाग्र नहीं होगा क्योंकि राहु का अंक है। राहु उसको भ्रमित करता रहता है, इधर कभी इधर बैठे, कभी वहाँ जाएगा, दोस्तों में रहेगा। ये उड़ने वाला व्यक्ति होगा। ये सामाजिक होगा और जीवन में उसके बहुत संघर्षों का उसको सामना करना पड़ता है। जीवन में राहु का प्रभाव होगा तो राहु आपको उत्पात मचाएगा और राहु आपको भ्रमित करेगा। और कुंडली में भी यदि राहु की स्थिति अच्छी है, 3 नंबर में, 3 भाव में, 6वें भाव में, 11वें भाव में यदि राहु है तो राहु आपको बहुत धनी बनाता है। लग्जरी वाले आप व्यक्ति होंगे। आपको रंग से राजा बनाने की क्षमता राहु में होती है। यदि कुंडली में भी आपका राहु अच्छा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। यदि आपका जन्म तारीख जब मूल अंक 4 है और 4 भाग्यांक भी आपका हो गया तो प्रबल राहु का योग आपके जीवन में होगा और जीवन में आप बहुत तरह से उन्नति करने वाले व्यक्ति होंगे। और राहु का चाहे प्रपंच से, चाहे आपके अंदर षड्यंत्र बहुत होगा। हर तरह दिमाग लगा के अपने काम को बनाने वाले व्यक्ति होंगे और जीवन में सफल भी होंगे। आपका जन्म यदि 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है तो आप 5 मूलांक के होंगे। 5 मूलांक कैसे हुआ? आप 23 को जोड़ेंगे, 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा और 14 को जोड़ेंगे 1 + 4 5 आया। इसी प्रकार मूलांक ये होता है। और आपका भाग्यांक भी 5 आता है तो आपके बुद्धि की, आपके जीवन में बहुत प्रबलता है, बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत होगी, प्रेजेंट ऑफ माइंड होंगे, हर जगह प्रति उत्तर देने में सदैव होंगे, भाषण कला में आप होंगे। आप अपने बातों से समाज को सम्मोहित करेंगे और जीवन में बुद्ध का प्रभाव आपके जीवन में बहुत रहता है। आपके पैसे, नारायण का योग होता है, आपको पैसे की कमी नहीं होती है। कहीं ना कहीं पैसे के पीछे आप भागते हैं और पैसा आपके जीवन में सदैव निरंतर पैसे की अभाव आपको नहीं रहता है। यदि आपका 5 भाग्यांक भी है तो प्रबल बुद्ध का आपके जीवन में प्रभाव होता है। 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख आपके लिए शुभ अंक होता है। इस अंक में कोई भी इंटरव्यू, कोई कार्य, कोई व्यापार आप शुरुआत करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आप अपने लकी नंबर को जान के उस दिन को, उस तारीख से कोई काम शुरुआत करेंगे तो आप उसमें विफल नहीं होंगे, आपको सफलता उसमें मिलेंगी।
तो 5 अंक बुध का अंक होता है, 5 मूलांक बुध का अंक होता है। अब मैं आपको 6 अंक के बारे में जानकारी दी। 6 मूलांक कैसे हुआ? आपकी जन्म तारीख 6 है, आपकी जन्म तारीख 15 तारीख है, आपकी जन्म तारीख 24 तारीख है, तो आप 6 मूलांक के व्यक्ति होते हैं। आप शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। आपके जीवन में शुक्र का इतना प्रभाव होगा, आप फैशन में रहने वाले व्यक्ति होंगे, रिश्तों की कोमलता को समझने वाले होंगे, सारे रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभाने वाले व्यक्ति होंगे। शुक्र जो होता है वो सांसारिक व्यक्ति होता है। संसार की जितनी मानवीय गुण होते हैं वो 6 अंक वालों में होता है। गुस्सैल होने के बाद भी वो परिवार का भरण पोषण करने वाले होते हैं। सौंदर्य प्रिय होते हैं, स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है, विपरीत लिंग के प्रति उनका आकर्षण बनता है और उनके अंदर इमोशन होता है, व्यक्ति को खींचने की उनके अंदर बहुत प्रवृत्ति होती है। तो 6 अंक आपका मूल अंक 6 हुआ, तो आप शुक्र ग्रह से प्रभावित हैं। यदि कुंडली में भी शुक्र की स्थिति अच्छी है तो भूमि, भवन, वाहन और संसार की सारी चीज़ों को आसानी से आप प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे और आप शुक्र ग्रह से प्रभावित होंगे। कुंडली में भी शुक्र अच्छा है तो आप क्या कहने, आपके जीवन में सांसारिक सुख आपके पीछे रहेगा। सांसारिक सुख प्राप्त आसानी से आप कर लेंगे। आपको बना बनाया मकान मिल सकता है, पैतृक धन मिल सकता है, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, किसी के द्वारा आपको सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाएगी। ये शुक्र की अच्छी स्थिति होती है। आपके 7 मूल अंक कैसे निकला? इसी प्रकार 1 से लेकर 9 तक के अंक में पूरी दुनिया समाहित हुई है। जैसे 12 राशियों में पूरी सृष्टि समाहित है, 12 राशियों में हर व्यक्ति 12 राशि के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार 9 मूलांक के अंदर सारी सृष्टि, सारे जीव जंतु इसमें आ जाते हैं। तो 7 मूलांक कैसे हुआ? आपका जन्म 7 तारीख को है, आपका जन्म 16 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है, तो आप 7 मूलांक वाले व्यक्ति होंगे। उसी प्रकार आप 2 अंक को जोड़ करके 1 अंक बना लेंगे, तो 25 हुआ है तो 2 + 5 करेंगे तो 7 आया, और 16 है तो 1 + 6 जोड़ेंगे तो 7 आया। तो ये एक काल्पनिक अंक होता है। ऐसा व्यक्ति विशेष गुणों से प्रभावित होता है और इसके अंदर गुणों से ये पहचाना जाता है। बोलने की कला इसके अंदर होती है और अध्यात्म के प्रति इसको रुचि होती है। मौलिक गुण इनके अंदर होता है। संसार के जो भी रीति रिवाज, ढोंग होता है, रूढ़िवादिता को ये मौलिकता पे देख करके अपने दिमाग से उस चीज़ को करते हैं और बात करने में बहुत तेज होते हैं और सर्वगुणी होते हैं। सारी चीज़ों का इनको ज्ञान होता है और संसार के रहस्य के प्रति इनकी जागरूकता बनी रहती है। जीवन में जो रहस्य होता है, पूरा तत्व विभाग होता है, प्राचीन इतिहास जो होता है उससे ये जुड़े होते हैं, उसमें इन्हें इंटरेस्ट होता है। 7 मूल अंक वाले दुनिया के बारे में और ये रहस्य के बारे में सोचने की इनकी प्रवृत्ति बहुत होती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत काल्पनिक होता है। आप सामने वाले के मन की बात को वो अपनी कल्पना से जान लेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उसके प्रति कैसे हैं। तो ये व्यक्ति भावनात्मक होते हैं और सबसे अच्छा गुण होता है कि ये किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं। बच्चों से इन्हें विशेष प्रेम होता है, पशुओं से प्रेम होता है, किसी का अत्याचार ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ना अत्याचार ये बर्दाश्त करते हैं, ना किसी का अत्याचार सहना चाहते हैं, किसी को अत्याचार करने भी नहीं चाहते हैं। तो दयालु होते हैं, मानवीय गुणों से भरे होते हैं। 7 मूल अंक वाले मोटिवेशन सबका करते रहते हैं, सबको सलाह देते हैं, अच्छी बातों बताते हैं, क्योंकि ये गुणों से भरे हुए होते हैं। इनके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है, ये केतु ग्रह से प्रभावित होते हैं। केतु ग्रह ज्ञानी ग्रह है, जहाँ ये ज्ञान को देने वाला होता है वहाँ ये अध्यात्म से भी आपको जोड़ता है। तो ये व्यक्ति अध्यात्म को अपनी दृष्टि से देखते हैं। जैसे रीति रिवाज के अलग हट करके आप प्रकृति को मानते हैं, भगवान को वो हर जीव में देख करके और हर चीज़ में ये एक अच्छी चीज़ को निकाल लेते हैं। जैसे कूड़े से भी ये किसी चीज़ को बनाने की कला होती है, खराब चीज़ होगा उसको भी सही करने की इनके अंदर प्रवृत्ति होती है। 7 मूल अंक वाले बहुत सलाहकार होते हैं, ज्ञानी होते हैं और अपनी प्रतिभा से समाज में पहचाने जाते हैं और उच्च कुल के साथ इनका, अच्छे लोगों के साथ इनका उठना बैठना होता है, निम्न लोगों के साथ इनका उठना बैठना नहीं होता। 7 मूल अंक वाला बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, उच्चता की ओर बढ़ने वाला ये अंक होता है, ये केतु का अंक है। अब मैं आपको 8 मूल अंक के बारे में जानकारी दे रही हूँ। 8 मूल अंक कैसे आया? 8 मूल अंक, आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है,
आपका जन्म 17 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 26 तारीख को हुआ है, तो आप 8 मूल अंक के व्यक्ति होंगे। आप शनि ग्रह से प्रभावित होंगे। आपके जीवन में हर कार्य संघर्ष से होगा, शयने कार्य होता है, जल्दी में आपका कोई कार्य नहीं होगा। जब किसी चीज़ से आप हार जाएंगे तब आपका कार्य होगा। ये निराशा का अंक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। 8 अंक वालों के जीवन में संघर्षों का सामना इन्हें करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत स्वाभिमानी होते हैं। सर कटा सकते हैं पर सर नहीं झुका सकते हैं। स्वाभिमान मन में भरा होता है, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं और अक्खड़ प्रकृति के होते हैं, क्रूर होते हैं और अपनी बात मनवाने वाले होते हैं। किसी की बात को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, अपनी ही बात ज़्यादा आगे रखते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत योद्धा होते हैं, वीर होते हैं और स्वाभिमान से भरे होते हैं। इनके अंदर एक रहस्य होता है। ये धरती पे रहस्य के लिए जन्म इनका हुआ है, रहस्यमय व्यक्ति होते हैं। तो 8 अंक ज्योतिष शास्त्र में भी 8 अंक को रहस्य का प्रतीक माना गया है। ये 8वां भाव जो होता है ये मृत्यु का भाव होता है। तो कुंडली में 8वां भाव से इसका संबंध है। 8 अंक रहस्य का अंक होता है। तो ये अंक आपका शनि से प्रभावित होता है। इसका स्वामी शनि होता है। आपका भाग्यांक भी यदि 8 आता है तो आपका 8 अंक आपके लकी नंबर होगा। कोई कार्य आपका 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को होगा तो उस पर सफलता आपको मिलेगी। अब लास्ट अंक हुआ, लास्ट मूलांक 9 मूलांक हुआ। यदि आप 9 मूलांक के हैं, कैसे 9 मूलांक हुआ? 9 तारीख आपका जन्म है, 18 तारीख आपका जन्म है और आपका जन्म 27 तारीख को है, तो आप 9 मूलांक के व्यक्ति हैं। आपके जीवन में मंगल का प्रभाव होता है। आप ऊर्जा, साहस और शक्ति से भरे हुए व्यक्ति होते हैं। 9 मूलांक वाले हार नहीं मानते, लास्ट तक किसी चीज़ के पीछे जूझते रहते हैं और किसी चीज़ को पूरा करके ही दम मारते हैं। लड़ने झगड़ने में आगे होते हैं, अपने दोस्तों मित्र मंडली के साथ रहते हैं। ये मंगल वाले गुण होते हैं, अपने दोस्तों के प्रति लड़ भिड़ जाया करते हैं और अक्सर लड़ाई झगड़ा ये कर लिया करते हैं। 9 मूलांक वाले अक्सर गुस्सैल प्रकृति के होते हैं। इनको गुस्सा जल्दी आता है, तमतमा जाते हैं। इनके मन में, इनका मन साफ होता है, किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं होता है, जो है सामने रहता है। तो 9 मूलांक, आपका भाग्यांक भी 9 है। यदि आप जोड़ते हैं, आपका तारीख, महीना और सन आप जोड़ते हैं, जो आपका डबल नंबर यदि आता है तो उसको आप जोड़कर एक नंबर उसको बना सकते हैं। 25 आया तो 7 बना, 26 आया तो 8 बना लें, 23 आया तो 5 हो गया। ऐसे आप जोड़ करके अपने भाग्यांक को निकाल देंगे तो आपका वो प्रबल अंक हो गया, आपका ड्राइवर अंक हो गया। आपके अंक में वो अंक आपके हर जीवन में, आपके हर कार्य को कराने वाला अंक हो गया। तो ये मूल अंक के बारे में ये मैं छोटी सी जानकारी आपको दी। आपको अपनी जन्म तारीख, कुंडली आपका पता नहीं तो आप मूल अंक से भी अपनी बहुत चीज़ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका कौन सा अंक शुभ है। शुभ अशुभ का भी ज्ञान इसमें होता है। तो सिर्फ मैं मूल अंक के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो मूल अंक के में 1 से लेकर के 9 तक जो गिनती में सारी सृष्टि समाई हुई है, तो एक मूल अंक सूर्य से प्रभावित है। आपको काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए ज़्यादा। आप सूर्य का वस्त्र जो रंग होता है, ऑरेंज रंग, लाल रंग, इसको आपको पहनना चाहिए। आप चंद्रमा से 2 मूल अंक आपके हैं तो आपको काला कपड़े से परहेज करना चाहिए। 2 मूल अंक है तो आपको श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए, क्रीम कलर का पहनना चाहिए, लेकिन काले वस्त्र से आपको परहेज करना चाहिए। 3 मूल अंक के आप हैं तो आपको गुरु ग्रह आपका प्रबल है, आपको पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, लाल पहन सकते हैं। जो गुरु के मित्र है वो वस्त्र आप पहन सकते हैं। 4 मूल अंक के हैं, वो राहु का अंक है, आप स्लेटी वस्त्र पहन सकते हैं, ग्रे कलर का, आप काला पहन सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको सूट करेंगी। आप 5 मूल अंक के हैं तो आपको हरा कपड़ा आपके लिए बहुत शुभ होगा। कोई इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो हरा कपड़ा आप पहन के इंटरव्यू देंगे तो आपका सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि वो ग्रह एक्टिव होते हैं, वो ग्रह प्रभावित होते हैं आपके जीवन में, वो आपके जीवन का अच्छा कार्य करते हैं। कहीं इंटरव्यू देना हो, कोई शुभ कार्य के लिए जाना हो तो आपको हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। ये 5 मूल अंक वालों के लिए है। 6 मूल अंक वालों को क्रीम कलर पहनना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए और गुलाबी कलर पहनना चाहिए, चमकीला वस्त्र पहनना चाहिए। तो शुक्र ग्रह से प्रभावित आप हैं तो आपको इस प्रकार के वस्त्र पहन के इंटरव्यू, शादी ब्याह, जो भी आपका शुभ कार्य होना है, जैसे आपका शादी देखना है, शादी में जाना है, या शादी आपको पसंद करना है किसी को, या किसी को आप दिखाने जा रहे हैं तो ये रंग आप पहन सकते हैं।
7 अंक वाले व्यक्ति भी चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, वरुण ग्रह उनके स्वामी होते हैं, उनको 7 अंक वालों को भी क्रीम वाइट ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, सफ़ेद कपड़ा उन्हें पहनना चाहिए। 8 अंक वाले व्यक्ति शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं, उनके लिए काला वस्त्र शुभ होता है। काला वस्त्र उनको शनिवार के दिन पहनना चाहिए। काले वस्त्र, अगर शनि भी आपकी कुंडली में अच्छा है तो काला चीज़ आपके लिए शुभ होगा। शनि देव आपके लिए बहुत शुभ होंगे। किसी किसी को शनि देव कष्ट देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शनि से प्रभावित हैं, शनि उनका उच्च का है, मूल त्रिकोण में है, तो उनका शनि उनके लिए योग कारक हो जाता है। वो शनि दंड ना दे के आपको राजा भी बना सकता है, रंक से राजा बनाने की प्रवृत्ति उसमें होती है। और आपका 9 मूलांक है तो आप मंगल ग्रह से प्रभावित है, आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए। लाल वस्त्र पहन के आप किसी इंटरव्यू में जाइए, कहीं आप लाल वस्त्र पहनेंगे तो आपका अच्छा होगा। जो ग्रह से आप प्रभावित हैं वो रंग आपके लिए सूट करेगा। तो ये मूलांक और भाग्यांक के बारे में मैंने जानकारी दी। आप जब मूलांक अपना देखिए तो भाग्यांक भी अपना आप देखिए। आप अपने महीना को, सन को और तारीख सबको जोड़िए। आपका प्रबल अंक जो आता है वो आपका भाग्यांक हुआ। वो अंक जो निकलता है उस तारीख को आपके हर कार्य बनेंगे, वो आपका भाग्य कारक आपका अंक होता है। तो आज मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी अंकों के बारे में। मैं आपको मूलांक के बारे में भी विस्तृत जानकारी दूंगी। 1 अंक से लेकर के 9 मूलांक के व्यक्तियों के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। 1 मूलांक वाले कैसे होते हैं, 2 मूलांक वाले कैसे होते हैं, आपका भाग्य के कैसा है, आपके जीवन में कैसा स्वभाव है, कौन सी तिथियाँ शुभ है, कौन सी अशुभ है, इस बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।